हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज DEET ने फिर से रिजल्ट रिलीज किए, जिसमें से एक रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस, इस रिजल्ट को देखोगे तो आप चौंक जाओगे बिल्कुल कि इतनी हाई कट ऑफ गई है फाइनल रिजल्ट की। ईडोजियर रिजल्ट जो था, ईडोजियर की जो कट ऑफ थी वो उतनी नहीं थी, लेकिन अभी जो फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ गई है बहुत ज्यादा गई है। और मैं दोनों में कंपैरिजन भी कराऊंगी कि इसमें इतनी गई है और उस फाइनल में इतनी गई है। ईडोजियर कट ऑफ इतनी थी, तो वीडियो के एंड में दोनों कट ऑफ को मैं स्क्रीन पर शो कराऊंगी। आप देखना खुद ही, आप चौंक जाओगे कि कितनी ज्यादा कट ऑफ गई है। जिनके भी ईडोजियर कट ऑफ से 15 to 20 नंबर ज्यादा है, तो कुछ नहीं कह सकते हैं गाइज फाइनल सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड है ये। DEET भी जो रिजल्ट रिलीज कर रहा है वो अनएक्सपेक्टेड रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ इतनी कैसे जा सकती है, समझ से बाहर है। तो हम सीधा साइट पर चलेंगे और वहीं पर देखेंगे आज के रिजल्ट्स को। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हम सीधा चलेंगे साइट पर। ये देखिए, डेट पड़ी हुई है आज की 28 जुलाई। अभी ये रिलीज हुआ है और ये है TGT इंग्लिश मेल फीमेल का रिजल्ट। पोस्ट कोड है 804/24। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी थी 803 वैकेंसी थी। और इतनी ज्यादा मात्रा में वैकेंसी होने के बावजूद भी इतनी हाई कट ऑफ गई है गाइज। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो कराया गया था 24 अगस्त को, 30 अगस्त एंड 31 अगस्त को। टोटल कैंडिडेट अपियर हुए थे एग्जाम में 14,802 कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम में अपियर हुए थे। 26 मई से 9 जून के बीच में क्या है, इसके ईडोजियर फिल कराए गए थे। और इसका अभी क्या है, जुलाई चल रही है, जुलाई एंड में इसका फाइनल रिजल्ट रिलीज कर दिया है। यहाँ पर टोटल 794 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि 803 इसमें टोटल वैकेंसी थी। यहाँ पर मेल में UR कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 215 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। तो अपने रोल नंबर चेक कर लेना। यहाँ पर टोटल 215 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। EWS में 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। OBC में 42 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। और यहाँ पर SC मेल में 24 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ST मेल में यहाँ पर 118 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। PWBD कैटेगरी A में मेल में 4 कैंडिडेट का, PWBD कैटेगरी B में यहाँ पर 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। PWBD C कैटेगरी में यहाँ पर 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। D एंड E कैटेगरी में नील है। यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में टोटल 190 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है UR में, जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। EWS फीमेल कैटेगरी में 9 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है एंड OBC कैटेगरी में यहाँ पर 21 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। SC कैटेगरी में फीमेल का 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ST में 139 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर PWBD कैटेगरी A में फीमेल का 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और PWBD कैटेगरी B में 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। PWBD कैटेगरी C में 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है एंड D एंड E में 3 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। NDMC में वो DOE की वैकेंसी थी गाइस, और ये NDMC में यहाँ मेल एंड फीमेल का टोटल 11 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। 3 UR से हैं और 2 यहाँ पर EWS कैटेगरी से हैं एंड OBC कैटेगरी से 2 हैं, SC कैटेगरी से 3 हैं, ST कैटेगरी से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 794 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है फाइनल। अब हम इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। फाइनल कट ऑफ UR में जो रही है, मेल की हम देखेंगे पहले। UR में रही है 123.40, EWS में 122.90, OBC में 109.50, SC में 111.58, ST में 83.87, PWBD A कैटेगरी में रही है 104.18, बी कैटेगरी में 87.84, सी कैटेगरी में 105.17 और D एंड E कैटेगरी में नॉट अवेलेबल है। फीमेल की जो कट ऑफ रही है UR में 133.48, EWS में 129.40, OBC में 129.42, SC में 127.41, ST में 80.13, PWBD A कैटेगरी में 86.30, बी कैटेगरी में 89.50 एंड सी कैटेगरी में 107.54, डी एंड ई कैटेगरी में 101.67। एनडीएमसी में मेल फीमेल की जो कट ऑफ रही है UR में 139.13, EWS में 128.74, OBC में 129.30, SC में 122.67, ST में 124.81, PWBD A कैटेगरी B, C, D एंड E ये सभी नील हैं। ये है फाइनल कट ऑफ गाइज। और अब मैं इसकी ईडोजियर कट ऑफ एंड फाइनल कट ऑफ दोनों को यहाँ पर लगा देती हूँ और आप देखना, चेक करना कि कितनी कट ऑफ में कितना डिफरेंस है। तो मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ। अभी मैं बाकी के रिजल्ट को बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसको शेयर करती हूँ। ठीक है, ये है रिजेक्शन नोटिस इंग्लिश का जो अभी रिजल्ट आया उसका। देखिए 32 कैंडिडेट हैं जिनका रिजेक्शन हुआ है। इन्होंने टाइम से ईडोजियर फिल नहीं किए, इस वजह से इन्होंने क्या है, इनका रिजेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये है गाइस ईडोजियर की कट ऑफ और ये है फाइनल की कट ऑफ। ठीक है, यहाँ देखिए मेल में UR की 111.70 कट ऑफ थी ईडोजियर की, और फाइनल कट ऑफ यहाँ पर 123.40, यानी कि ये कितनी बड़ी है,
12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर के समथिंग है। ईडब्ल्यूएस की देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ी है, 93.51 ये ईडोजर कट ऑफ थी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 122.90 यहाँ पर कट ऑफ रही है, तो कितनी बढ़ गई 29 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओबीसी की देखिए चौका देने वाली कट ऑफ है, ये 73 समथिंग है और यहाँ पर 109 समथिंग है, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी है 36 नंबर के समथिंग, ठीक है। 36 नंबर के समथिंग क्या है, ओबीसी की कट ऑफ बढ़ी है। यहाँ पर एससी में 103 थी, तो ये कट ऑफ सही है, ठीक है, जैसे ईडोजर की थी उससे इतने मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर एसटी की देखिए 67 थी और यहाँ पर 83 है और यहाँ पर देख लीजिए इनकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इसके बाद में हम फीमेल की देख लेते हैं। ईडोजर कट ऑफ जो थी 126 थी यूआर में और यहाँ पर 133 है, तो यानी कितनी बड़ी, यहाँ 7 मार्क्स बड़ी है, इतने ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस में 114 थी और यहाँ ईडब्ल्यूएस में 129 है, ठीक है। 14 से 29 यानी 15 मार्क्स के समथिंग। इसके बाद में यहाँ देखिए ओबीसी में 118 थी और यहाँ 129 है, ठीक है। यहाँ 11 मार्क्स बढ़ी है, लेकिन यहाँ देखिए मेल में 36 नंबर बढ़ी है। इसके बाद में एससी में 114 थी और यहाँ एससी में 127 है, यहाँ एसटी में देखिए 61 थी और यहाँ पर 80 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी कट ऑफ बढ़ी है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ओबीसी की कट ऑफ तो अनएक्सपेक्टेड है, मेल की ओबीसी की, ठीक है, 73 थी कट ऑफ ईडोजर कट ऑफ और यहाँ पर 109 है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। कुछ नहीं कह सकते, डी2+ भी में जिनके मार्क्स सपोज करिए 15 to 20 मार्क्स भी ज़्यादा है ना, तो अनएक्सपेक्टेड है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ सकता है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी। अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी की भी प्रिपरेशन करें तो मेरे इस चैनल पर जनरल हिंदी एंड जीके जीएस एंड पेडागोजी, ठीक है, इनकी क्या है पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर इन तीनों सब्जेक्ट की क्या है पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। जो 2026 में जितने भी एग्जाम हुए थे और 2025 में जितने भी एग्जाम हुए थे उनकी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो आप इस सीरीज के साथ में जुड़ सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।